तो भैया आ चुका है मून नाइट का एपिसोड 2 जिसका नाम है द सुमोन सूट। तो भैया पहले एपिसोड में हम ये देखे थे कि कैसे हमारे स्टीवन भैया मतलब एकदम भसड़ में फंसे पड़े हैं, नहीं मतलब दिन सो जाते हैं, कभी भी आंख लग जाती है तो 2 दिन बीत जाते हैं, उठते हैं तो कहीं और होते हैं, कहीं से कहीं और होते हैं, मतलब फंसे हुए हैं, मतलब अपने अंदर ही फंस चुके हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कर क्या रहे हैं। उनकी बेचारी एक किस्मत से एक आधी सेटिंग हुई, बेचारी सेटिंग भी टूट गई उनकी। तो लास्ट में हम देखते हैं कि आखिरी में हमारे स्टीवन भैया कैसे मार्क स्पेक्टर बनते हैं और मार्क स्पेक्टर कैसे बनते हैं मून नाइट। तो ट्रांजेक्शन हमने देख लिया था उसमें, मतलब काफी कूल लग रहा था। तो उसके बाद से ही ये एपिसोड स्टार्ट होता है कि मतलब कर दिया तो उन दोनों ने मतलब, और बिल फट रहा है अब हमारे स्टीवन भैया के ऊपर। बेचारों को जॉब से बाहर निकाल दिया और एक साथ 3 पर्सनैलिटियां लेना यार काफी खतरनाक है। तो आज के एपिसोड में क्या हुआ देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अपने स्टीवन भैया, मतलब ये नींद से जागते हैं पर इस बार इन्हें कुछ अजीब लग रहा होता है और ये जाते हैं आईने के पास और बुलाने की कोशिश करते हैं अपने मार्क भैया को। पर इस बार इनके मार्क भैया नहीं आते हैं तो ये अपना मुंह लेकर फिर निकल जाते हैं म्यूजियम की ओर। फिर म्यूजियम में जाकर इन्हें पता चलता है वहाँ पर तो पिछले रात कोई कांड हो चुका है, जो कांड इनके मून नाइट वाले अवतार ने किया होता है। तो वहाँ का आदमी बोलता है कि यहाँ कुछ हुआ है तो यहाँ तुम नहीं जा सकते हो। तो अपने स्टीवन भैया उससे बात करते हैं और कहते हैं कि मैं इस बारे में तुम्हें कुछ बता सकता हूँ, मैं शायद ये जानकारी रखता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मुझे यहाँ की सीसीटीवी फुटेज दिखानी पड़ेगी। तो इनका दोस्त सीसीटीवी फुटेज दिखाने को राजी हो जाता है और अपने स्टीवन भैया देखते हैं, पर ये देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ इन्हें कुछ भी नहीं दिखता। मतलब यार इनके साथ एकदम मजाक हो रहा है। जो भी इनके मैथोलॉजी जितने भी क्रीचर हैं मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इन्हें दिखते हैं और कोई और उन्हें नहीं देख पाता। तो कैमरे के अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है और उसके बाद फिर सारा का सारा बिल फट जाता है अपने स्टीवन भैया के ऊपर। इसके बाद इन्हें म्यूजियम के जो मालिक होते हैं इन्हें काम से निकाल देते हैं और काम से निकालने के बाद इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है। और उसके बाद अपने स्टीवन भैया जाते हैं मूर्ति के पास और अपने हाल दिल का बयां करते हैं और वहाँ पर उनके दिल में एक ख्याल आता है कि यार मुझे इन सब की छानबीन करनी चाहिए जिससे मुझे कोई पागल तो ना कहे। तो फिर उनको याद आता है उन्हें एक चाबी मिली थी लॉकर रूम की और एक फ़ोन मिला था। तो वो लॉकर रूम की चाबी लेकर लॉकर बैंक जाते हैं और वहाँ पर उनसे पूछते हैं कि मुझे मार्क्स नाम से कोई भी अगर लॉकर है यहाँ पर या स्टीवन नाम से है तो मुझे उस लॉकर में लेकर चलो। तो वो आदमी इत्तेफाक से इन्हें पहचानता होता है और वो ले जाता है इन्हें लॉकर रूम में। और लॉकर रूम के अंदर वहाँ जाके ये देखते हैं तो इन्हें मिलता है मार्क स्पेक्टर की आइडेंटिटी वाला पासपोर्ट और इसके अलावा एक चमचमाती हुई गन और साथ में मिलता है स्कैरेब। ये वही था जो ये सपने में देख चुके थे पिछले एपिसोड में और ये देखकर काफ़ी हैरान होते हैं, सोचते हैं ये असली है। तभी अचानक दीवार के अंदर जो मिररिंग पड़ रही होती है वहाँ पर इन्हें मार्क स्पेक्टर भैया मिलते हैं और कहते हैं कि देखिए स्टीवन भैया तुमने जो सब भी देख लिया ये तुम्हें देखना नहीं चाहिए था और तुम चुपचाप लेट जाओ इस बिस्तर पे और ये सब कुछ सामान अपनी जगह पे रख। तो अपने स्टीवन भैया मार्क भैया को धमकी देते हैं और कहते हैं कि देखिए तुम्हें मैं चाहिए पर आज के बाद तुम्हें मैं नहीं मिलूंगा, मैं सारा इलीगल सामान पुलिस को दे दूंगा जिससे पुलिस मुझे जेल में डाल देगी और उसके बाद ना तुम्हें मैं मिलूंगा और ना ही मिलेगा तुम्हें मेरा सामान। तो इस वजह से वो सारा का सारा सामान लेकर निकलने लगते हैं। तभी वहाँ पर माइथोलॉजियन गॉड जो इनके कांशू हैं वो इन्हें दिखते हैं और इन्हें डराने की कोशिश करते हैं अपने स्टीवन भैया को। तो जो अपने स्टीवन भैया हैं ये भागते भागते गिरते हैं जाकर मेन रोड पर और टकरा जाते हैं लैला से। लैला जो अपने मार्क स्पेक्टर की वाइफ है और मार्क स्पेक्टर समझकर लैला इन्हें बाइक पर बैठा लेती है और इन्हें सुनाती है कि तुम इतने टाइम से कहाँ थे कहाँ नहीं थे, मैं तुम्हें फ़ोन कर करके पागल हो गई। पर अपने स्टीवन भैया खुद ये सब सुन कर पागल थे कि उन्हें वाइफ मिल गई है जो उन्होंने आज तक कभी देखा भी नहीं जिस लड़की को, और वो उनकी वाइफ है। फिर ये इन्हें बचने के डर से इन्हें अपने घर ले जाते हैं, मतलब लैला को अपने घर ले जाते हैं और घर पहुंचते ही लैला इनके हाथ में डिवोर्स पेपर थमा देती है। मतलब एक पल में बीवी मिली और उसके बाद तलाक। कमाल हो गया। और अपने स्टीवन भैया लैला को सब सच बता देना चाहते हैं कि वो मार्क नहीं है, उनके अंदर मार्क की पर्सनैलिटी आती है, वो खुद फंसे हुए हैं। पर मार्क की पर्सनैलिटी उन्हें ये सब बताने से मना करती है, कहती है इन्हें कुछ मत बताओ और ख़ास तौर पर स्कैरेब के बारे में कुछ भी मत बताओ, उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। पर ना चाहते हुए लैला को इन सब के बारे में पता चल जाता है। और भैया तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है FIR पुलिस वालों की, जो कि स्टीवन भैया से सवाल जवाब करने आए हैं और उन्हें पकड़ कर ले जाने आए हैं। दरअसल ये असली पुलिस वाले नहीं होते हैं, ये अर्थर के ही
आदमी है। और जैसे ये कमरे में घुसते हैं, लैला हमारी साइड दीवार के पीछे चिपक कर एकदम दुबक कर छुप जाती है, जिससे वो स्कैरब नहीं ले जा पाते और ले जाते हैं हमारे स्टीवन भैया को और फेंक देते हैं आर्थर के सामने। आर्थर हमारे स्टीवन भैया को मनाने की कोशिश करता है कि देख लो यार, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर 3 पर्सनैलिटियाँ हैं, तुम्हारे लिए बहुत ही ये मुश्किल काम है। उनका कहना ये है कि हम बुराई को बुराई होने से पहले ही ख़त्म कर दें। मतलब कि अगर कोई इंसान 30 साल बाद जुल्म करने वाला है या 30 साल बाद अपराधी बनने वाला है तो उसे हम आज ही ख़त्म कर दें। तो ये बात हमारे स्टीवन भैया को पसंद नहीं आती और वो उनका साथ देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि देखिए ये तो गलत नहीं है, कोई बच्चा तो कातिल नहीं हो सकता है। अगर वो 30 साल बाद कोई गलत काम करेगा तो उसे अभी तो नहीं मारा जा सकता। और इस दौरान ये आर्थर का साथ देने से मना कर देते हैं और हमारे आर्थर भैया स्टीवन भैया से कहते हैं कि तुम स्कैरब दे दो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इसी दौरान लैला आ जाती है स्कैरब लेकर आर्थर के सामने और वो स्टीवन भैया से कहती है कि देखो भैया, अपना मून नाइट वाला सूट पहन लो और स्कैरब को संभालो, जल्दी से सूट पहनो। वो उसे फोर्स करती है कि वो सूट पहने, पर अपने स्टीवन भैया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि कैसे सूट पहने, कैसे क्या करे। तभी अचानक आईने में से मार्क जी बोल रहे होते हैं कि देखो मुझे काबू करने दो, मैं तुम सबको बचा सकता हूँ, मैं बचा सकता हूँ, इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ। और तभी हमारे आर्थर भैया एक जैकॉल को अपनी छड़ी से आज़ाद कर देते हैं। और इसी दौरान हमारी लैला मैडम हमारे स्टीवन भैया से लड़ रही होती है। वह कह रही होती है कि अपना सूट पहनो और जैसे ही क्रीचर अंदर आता है, हमारे स्टीवन भैया और लैला मैडम खिड़की से बाहर गिरते हैं। गिरने के दौरान हमारे मार्क भैया की पर्सनैलिटी स्टीवन भैया को अपना सूट पहनने के लिए कहती है और इसी दौरान हमारे स्टीवन भैया एक नए अवतार में हमें दिखते हैं। सूट पहनने के बाद भी स्टीवन भैया कुछ खास चमत्कार दिखा नहीं पाते हैं, बस एक ही पंच मार पाते हैं। तभी हमारे मार्क भैया कहते हैं देखो मुझे काबू करने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो हमारे मार्क भैया आखिरकार फिर बदल जाते हैं मून नाइट में और उसके बाद क्रीचर को भगा कर ले जाते हैं और उन्हें एक तीखी सी चीज़ में घुसेड़ देते हैं और उनका खेल ख़त्म कर देते हैं। इसी के चलते हमारे मार्क भैया से स्कैरब गिर चुका होता है, जिसे देखकर उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है और स्कैरब मिल चुका होता है हमारे आर्थर भैया को। और मार्क भैया बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। तभी उन्हें आईने में हमारे स्टीवन भैया दिखते हैं, जो कि उन्हें काफ़ी सुनाते हैं, कहते हैं तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मुझे आज़ाद करो। और फिर तभी हमारे मार्क भैया को गुस्सा आ जाती है स्टीवन की बातों पे और वो उसी आईने को तोड़ देते हैं। तब तक वहाँ एंट्री हो जाती है हमारे माइथोलॉजी मून के गॉड जो इनके हैं खानशू की। वो हमारे मार्क भैया को वार्निंग देते हैं कि देखो तुमने कहा था स्टीवन इस दौरान कोई भी दखल नहीं देगा इस मिशन को ख़त्म होने से पहले। तो हमारे मार्क भैया कहते हैं देखो आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं इसे कंट्रोल कर लूँगा। और इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं इजिप्शियन गॉड इन्हें ले जाते हैं एक नई प्लेस में, जो कि हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो आपको कैसा लगा ये एपिसोड, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।